नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इटर्नल और स्विगी दोनों ही आप सभी के लिए बड़ी खबरों के इस समय घेरे में चल रहे हैं शेयर्स। दोनों ही स्टॉक्स के लिए बात करें तो इन दोनों ही कंपनीज के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनके लिए इनके वर्कर्स, क्योंकि सारा खेल उन्हीं के ऊपर है। कंपनी वादा करती है कि 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आपके घर पे आपका सामान पहुंच जाएगा, लेकिन इससे प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? प्रेशर पड़ता है उन वर्कर्स के ऊपर जिनके ऊपर कंपनी पूरी तरीके से दबाव डालती है कि भैया जितनी जल्दी हो सके पहुंचाओ। 10 मिनट 15 मिनट जैसे ही आपके होंगे उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है, ऊपर से दबाव बनता है और अलग अलग तरीके के नियम होते हैं हर कंपनी के। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, ये सारी की सारी सिचुएशन दबाव डाल रही थी उन वर्कर्स के ऊपर जो कि इन कंपनीज में काम करते हैं। और इनके एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको आप सभी को पता है, ऐसा तो है नहीं जो इनके साथ काम कर रहा है। अभी तो देखो हर एक कैटेगरी का बंदा काम कर रहा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। गिग वर्कर्स कहा जाता है उन्हें, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें आपको काम करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड नहीं है एक बाइक और लाइसेंस के अलावा, कि भाई आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सब की डिमांड नहीं है और ये हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे रोजगार भी दे रहे हैं। ये जो डिलीवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ग्रोसरी से रिलेटेड हो, ये बहुत बड़े लेवल पे देश में रोजगार पैदा करवा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अब इसी के चलते इटर्नल और स्विगी दोनों स्टॉक्स फोकस में है, क्योंकि इनके वर्कर्स ने हड़ताल करने की बात करी। अगर आप इटर्नल की बात करें तो 281 पे स्टॉक आकर खड़ा हो गया है इस समय, और अगर आप स्विगी की बात करें तो वो भी आपके लिए गिरता हुआ दिखाया अच्छा खासा। आज के सेशन में भी अराउंड 2% समथिंग की गिरावट थी। स्टॉक 391 रुपीज पर आकर खड़ा हो चुका है। अब क्या है पूरी डिटेल्स एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो खबर चल रही है, स्विगी इटर्नल शेयर फॉल 2% आफ्टर गिग वर्कर्स कॉल नेशनल वाइड स्ट्राइक। जेप्टो का भी आईपीओ आने वाला है, तो वो भी अपने आप में फोकस में आई गया है। तो डिटेल्स एक बार समझते हैं। द शेयर्स ऑफ स्विगी एंड जोमेटो पेरेंट इटर्नल ड्रॉप्ड अराउंड 2% each on December 26 after delivery partners across platform called for all India strike on December 25 and December 31st. सिटिंग मतलब कि इन्होंने त्योहार वाला दिन चुना जब ज्यादा ऑर्डर्स बचते हैं, दिसंबर 25 और दिसंबर 31। ठीक है, citing various reason, the fall also comes after as quick commerce rival Zepto is likely to confidentially file draft IPO paper today. तो पहले तो गिग वर्कर्स जो ये हड़ताल पे जा रहे हैं 25 दिसंबर यानी कल, और 31 दिसंबर यानी आने वाले समय में हड़ताल में जाएंगे, उसकी वजह से गिरे। दूसरी बात, जेप्टो का आईपीओ भी बाजार में उतरने के लिए तैयार है, तो कॉम्पिटिटर और बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा जो लिस्टेड स्पेस है उसमें। आगे पढ़े, द तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन एंड द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कॉल द स्ट्राइक ओवर एलिज्ड वर्सनिंग वर्किंग कंडीशन। तो बहुत खराब सिचुएशन है काम करने की इन द गिग इकोनॉमी। In a statement, the union said delivery workers are facing falling earnings, long and unpredictable working hours, unsafe delivery targets, arbitrary ID blocking, and the absence of basic welfare and social security protection. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डिलीवरी बॉय है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसके साथ पहले तो गलत व्यवहार हो रहा है। दूसरी बात, रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है सामान। उस बीच में वो कभी ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक कर रहा है, कभी ट्रैफिक की ऐसी कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, और बहुत तेजी से जाता है। अगर वो टाइमली ना करे तो उनकी ऐप को ब्लॉक कर देती है कंपनी ऊपर से, तो वो एक परेशानी का विषय बना हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो टारगेट सेट कर देते हैं, भैया टाइमली दो, इतने ऑर्डर दो, इतने। अच्छा, काम करने की कोई समय सीमा ही नहीं है। आप ये मान लो बंदा 14 15 घंटे काम कर रहा है, अता पता ही नहीं है, और पेमेंट आ रही है वो बहुत छोटी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखते हुए ये सब हुआ है। अमोंग द की डिमांड्स आर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर पे स्ट्रक्चर्स दैट रिफ्लेक्ट एक्चुअल वर्किंग आवर्स एंड कॉस्ट, विड्रॉ ऑफ अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल सच एज 10-minute डिलीवरीज दैट वर्कर्स से कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी, एन एंड टू अकाउंट सस्पेंशन विदाउट ड्यू प्रोसेस, improved accident insurance and safety gear, assured work allocation and mandatory rest breaks। तो ये कहा जा रहा है कि भैया पहले तो ये 10 मिनट डिलीवरी को खत्म किया जाए, क्योंकि ये 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में बहुत कुछ दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं और वर्कर्स की बहुत बुरी हालत है। तो 10 मिनट डिलीवरी को खत्म करके थोड़ा समय सीमा बढ़ाई जाए, सो दैट
इनके ऊपर प्रेशर ना पड़े उतना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बीच बीच में रेस्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात, वर्किंग आवर्स होते कुछ और हैं और दिखाया कुछ और जाता है। आप मान लो आधे घंटे आपने वेट करा ऑर्डर का, लेकिन आप घर से बाहर तो बैठे हो ना, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, जैसे भी हो, तो वो आपका वर्किंग आवर नहीं शो हो रहा है मान लो, जिसमें काम तो आप कर ही रहे हो। आपके पास जब ऑर्डर बना तभी सिर्फ काम टाइम गिना जा रहा है काम करने का, तो वो एक गलत है। तो ये सारे मॉडल्स के चलते ये सब चीजें होते हुए दिख रही हैं। बट जो कुछ है देखते हैं क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। डिलीवरी वर्कर्स आर बीइंग पुश्ड टू ब्रेकिंग पॉइंट बाय अनसेफ वर्क मॉडल्स, falling incomes and total absence of social protection. This strike is collective call for justice, dignity and accountability. The government can no longer remain a silent spectator while platform companies profit at the cost of worker lives. Sheikh Salahuddin, founder president of TGPWU and co-founder and national general secretary of IFAT said. तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे कंपनीज अपना मुनाफा नहीं बनाता अपनी लोगों की ज़िंदगी से खेलकर। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है क्या नहीं आता। बट ये स्टॉक जो फोकस में चल रहे हैं वो इसीलिए, हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। कंपनियां, गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्शन ले लेंगी और पॉसिबिलिटीज़ है 10 मिनट डिलीवरी का समय खत्म हो जाए, और हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट में डिलीवरी देना वैसे भी बहुत मुश्किल है। आप ये समझ लो कभी ट्रैफिक में फंस सकते हो, सामान कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, हर चीज़ का एक समय होता है, सब में समय लगता है। तो वो 10 मिनट के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी बार किसी की बाइक ही इनकेस वो चालू नहीं हो रही है तो 1-2 मिनट वो ले गई, तो आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि थोड़ा प्रेशर कम हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।